हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी आप इसे जाने दीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो फ्रेंड्स, आप इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए धन्यवाद। आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिले और आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको प्राप्त हो। और मैं अपने उन सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने सुपर थैंक्स के ज़रिए मुझे और मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट किया है। उनको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता दूं कि आपको गड्ढे में गिराते गिराते किसी का खुद ही पैर फिसल गया और वो गड्ढा उसी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया, है ना। खुद ही उसका पैर फिसल गया। इसलिए फ्रेंड्स, एक कहावत है कि अगर कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है ना, तो उसके लिए पहले से ही गड्ढा तैयार रहता है। क्योंकि अब गड्ढा किसी हेटर ने, किसी दुश्मन ने आपके लिए खोदा है, लेकिन क्या पता कि उस गड्ढे में अंततः कौन जाने वाला है। किसी को इस बात का पता तो होता नहीं है कि गड्ढे में जाएगा कौन। खोद तो दिया जाता है किसी के लिए भी। तो चलिए एंजल्स डिवाइन से पूछते हैं कि क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए आप मेरे व्यूअर्स के बारे में या व्यूअर्स के हेटर्स के बारे में जो कुछ भी बताना चाहते हैं, प्लीज़ कार्ड्स के थ्रू बताइए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय जय हो माँ काली। प्लीज़ कार्ड दीजिए, प्लीज़ कार्ड दीजिए, प्लीज़ कार्ड दीजिए। एंजल्स प्लीज़ कार्ड दीजिए। थैंक यू। द हेरोफेंट, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, जैसे कि हमारा डाउनलोड्स जो थे, वो कोई ना आपको आपकी बार बार ना आपके लिए ना कोई गड्ढा, यानी कि आपको गिराने की कोशिश आपके जीवन में आपको कहाँ ऐसा नीचा गिरा दिया जाए कि आप उठ के खड़े ना हो पाए। यानी आपको ना जीवन में आपके गड्ढे आपको गिराने के लिए जो खोदते रहे, लेकिन उनका पैर खुद ही फिसल गया उस गड्ढे में। क्योंकि जो जिन्होंने आपके लिए गड्ढे खोदे थे ना, तो वो गड्ढा तो पहले से तैयार था, लेकिन उनकी सोच ने आपके लिए, उन्होंने आपके लिए खोदा, लेकिन क्या पता था कि उन्हीं का पैर फिसलेगा। आप तो गड्ढे में नहीं गिरे। क्यों नहीं गिरे? क्योंकि आप काफ़ी यहाँ पे धार्मिक पर्सन हैं। बहुत आपको एक ईश्वरीय प्रोटेक्शन आपके आसपास है। ईश्वर आपको बहुत प्रेम करते हैं, यहाँ पे बहुत प्यार करते हैं आपको ईश्वर, क्योंकि आप उनके भक्त हो सकते हैं। आप उनके मंत्रा की चैंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मंदिर जाने की एनर्जी आ रही है। आप बहुत मंदिर जाते होंगे ईश्वर के दर्शन करने के लिए। आप हफ्ते में एक बार, दो बार या कभी भी जाते होंगे बहुत दिल से। बहुत नॉलेज है आपके पास। और यहाँ पे आपका दान पुण्य, आपका एक किया हुआ छोटा स्टेप भी जो इस ईश्वर ने विटनेस किया है, देखा है, तो उसके कारण इन्होंने जो गड्ढे आपके जीवन में खोदे ना आपको गिराने के लिए, आपको तो नहीं गिरा पाए, पर इनके पैर फिसल गए और आपकी धर्म ने रक्षा की। दूसरी चीज़, आपने नीडी पीपल्स की बहुत हेल्प की है अपने जीवन में। अगर आप नीडी पीपल्स ना सही तो आप पशु पक्षियों के लिए कुछ करते होंगे, या नीडी पीपल्स के लिए कुछ करते होंगे, बुज़ुर्गों के लिए
कुछ करते हैं यहाँ पे, उनकी धन से मदद करते हैं, या उनको जिस चीज़ की भी नीड है आप उस तरीके से अगर मदद करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों ने ना आपको गिराने वाले तो बहुत आए लेकिन आपको गिरने नहीं दिया। और उल्टा क्या हुआ, जो आपके लिए गड्ढा खोद के बैठे थे ना, पैर उनका फिसल गया। कहने का मतलब कि जो आपका बुरा चाह रहे थे ना, अब वही बुराई उनके सिर पे फूट पड़ी। आपके यहाँ पे रक्षा हो रही है पूरी तरीके से, एक सुरक्षा कवच आपका बना हुआ है अच्छे कर्मों का, लोगों की मदद करने का, दान पुण्य करने का, धार्मिक होने का। बहुत धर्म कर्म आप करते होंगे, बहुत ईश्वर के नज़दीक हैं आप, ईश्वर बहुत प्यार करते हैं आपसे। यहाँ पे पूरी पूरी एनर्जी आ रही है। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। आप काफ़ी नॉलेजेबल भी हैं, बहुत नॉलेज है आपके पास। बहुत सारे लोग आपसे ना बहुत सारी चीज़ें भी सीखते होंगे, क्योंकि आप ना किसी चीज़ में, धार्मिक कार्यक्रमों में या फिर बहुत सारी नॉलेज में आप काफ़ी मास्टर हैं। किसी न किसी प्रकार की नॉलेज आप लोगों को हो सकता है देते हों, या बहुत सारी नॉलेज आपके पास है, लोग आपसे पूछते होंगे। तो जिस कारण से ना यहाँ पे मंदिर जाने की भी बहुत एनर्जी है, आप काफ़ी मंदिर जाते हो। हनुमान जी की भी मेरे को पूरा वाइब्रेशन आ रहा है कि आप हनुमान जी को भी बहुत मानते होंगे। उनकी वाइब्रेशन ने आपको एक बहुत, लोगों ने जो आपके जीवन में हिटर्स हैं आपको काफ़ी नीचा गिराने की यहाँ पे कोशिश की गई है। आपके लिए जगह जगह गड्ढे इन्होंने खोदे कि कहाँ आपको ऐसा गिरा दिया जाए कि आप फिर अपने जीवन में उठ के खड़े ना हो पाएँ। लेकिन इन्हीं वाइब्रेशन ने, इन्हीं एनर्जीज़ ने आपको प्रोटेक्ट किया है। यहाँ पे ईश्वर के दर्शन ने आपको प्रोटेक्ट किया है। बजरंग बली की पूरी पूरी एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप बजरंग बली के भक्त हो सकते हैं, जिन्होंने आपकी पूरी पूरी सुरक्षा की है। यहाँ पे आपके अच्छे कर्मों में, नेक कर्मों ने, पशु पक्षियों के आशीर्वाद से, बूढ़े बुज़ुर्गों के आशीर्वाद ने आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया है। यहाँ पे देखिए, आपने नीडी पीपल्स को बहुत, जो भी आपने धन कमाया ना, उसमें से कुछ हिस्सा, चाहे अंश मात्र ही, थोड़ा ही आपने कहीं ना कहीं दान पुण्य किया है, तो वो बहुत बड़ा पुण्य आपके लिए यहाँ पे एक अभेद्य सुरक्षा कवच आपके जीवन में एक तैयार हो गया है, जिसके कारण ना ये जो आपके हेटर्स हैं ना, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, है ना। 10 ऑफ सोर्ड, तो मैंने बोला कि गड्ढे में इनका ही पैर फिसल गया। गड्ढे तो आपके लिए खोदे गए थे, लेकिन किसका पैर फिसला? इनका पैर फिसला। क्यों फिसला इनका पैर? क्योंकि इनकी नीयत गंदी, इनकी सोच काली। यहाँ पे ब्लैक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इनकी सोच बहुत काली है, इनकी नीयत बहुत गंदी है। इन्होंने आपको ऐसे गड्ढे में गिरा हुआ देखना चाहते थे। ऐसे 10 तलवारें आपके घोंपी हुई हों और आप दर्द में हो, दुख में हो, जो आपको इस तरीके से देखना चाहते थे, आपके लिए गड्ढा खोद के बैठे थे। पैर इनका ही फिसल गया। क्यों फिसला? क्योंकि आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं। नेक कर्मों ने आपको यहाँ पे एक प्रोटेक्शन शील्ड दी हुई है। और इनके साथ क्या हुआ? क्योंकि इनकी ना सोच बहुत काली है, कर्म इनके काले हैं, इसलिए इन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। ये आपके लिए गलत कर रहे थे, गड्ढे खोद रहे थे, तो वहाँ पैर इनका फिसल गया। यानी कि जो बलाएं ये आपके ऊपर डालना चाहते थे, वो इनके ऊपर पलट के आ गई। और यहाँ पे उसी खोदे हुए गड्ढे में, अपने ही खोदे हुए गड्ढे में, अपने ही जाल में ये बुरी तरीके से यहाँ फंस चुके हैं। क्योंकि यहाँ ये किसी न किसी बहुत बड़े एक साजिश का शिकार हो चुके हैं, जिस साजिश में ये आपको फंसाना चाहते थे। देखते हैं ये कौन सी साजिश रच रहे थे आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कौन सी साजिश रच रहे थे। ये ऐसी साजिश रच रहे थे कि आपका दिल, आप इमोशनली पूरी तरीके से, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ब्रेक आ जाए, पूरी तरीके से आप दुख में, गम में डूब जाएं। हो सकता है आप जिससे बहुत प्यार करते हैं, या आपकी फैमिली है, आपका बच्चा है, या फिर आपका लाइफ पार्टनर है, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, उसको यहाँ पे हानि पहुँचाने की कोशिश की गई है पूरी तरीके से, है ना। यानी इमोशनली आप जिससे बहुत करीब महसूस करते हैं, जिसे बहुत प्यार करते हैं, उसको इस हालत में पहुंचाने की कोशिश की गई है। उसके शरीर में यहाँ पे 10 सोर्ड्स पूरी तरीके से घुसाने की, यानी इस पीड़ा में पहुंचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये खुद ही उसी पीड़ा में पहुंच गए और आपके फैमिली में
बच्चे को, आपके बच्चे को इन्होंने टारगेट करने की कोशिश की थी, या फिर फैमिली में आप जिससे बहुत प्यार करते थे, कोई आपका लव पार्टनर था, लाइफ पार्टनर था, या फिर कोई आपका बच्चा था, या फैमिली के कोई भी मेंबर हो सकते हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते थे, उसको इन्होंने हर्ट करने की कोशिश की और इनको उसका रिज़ल्ट बहुत बुरा हासिल हुआ और ये औंधे मुँह अपने ही बनाए जाल में फंस गए। अपने ही खोदे गड्ढे में इनका पैर फिसला और ये धड़ाम से उसी में जाके गिर गए। आपको तो यहाँ प्रोटेक्शन है क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं, धर्म कर्म करने वाले इंसान हैं, मंदिर जाने वाले इंसान हैं। हो सकता है हनुमान चालीसा का पाठ करते हो सकता है आप हनुमान जी के बड़े भक्त हों यहाँ पे, है ना। तो आपने अपने जीवन को एक संतुलित वे में गुजारा। यहाँ पे देखिए ये जो तराजू है बैलेंस में है, यानी कि आप अपने कमाई का कुछ न कुछ हिस्सा आपने ज़रूर दान दिया है या किसी नेक कर्म में आपने लगाया है, जिसके कारण ये खुद के खोदे हुए गड्ढे में खुद गिरे हैं और आप यहाँ पे पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। और यहाँ पे भी देखिए मैंने कहा आपसे कि इन्होंने गड्ढा क्या खोदा आपके लिए, कि आपके पैसे बर्बाद करने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं से आपके पैसे धन की बर्बादी। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे 10 सोर्स यहाँ पे गड़े हुए ना कुछ आपके हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी इन्होंने कुछ गलत चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। यहाँ पे भी हेल्थ इश्यूज़ मुझे दिख रही हैं। मनसा इनकी बहुत काली है आपके प्रति और इन्होंने बहुत आपके लिए गड्ढे खोदे कि आपका धन बर्बाद हो, आप गरीबी में आ जाएं, पॉवर्टी में आ जाएं, आपके पास यानी कि एक आप सर्वाइवल मोड पे आ जाएं। इस तरीके की कोशिश इन्होंने गड्ढे खोदने की कोशिश की आपके लिए, गड्ढे खोदने यानी बहुत सारे षड्यंत्र रचने की कोशिश की है आपके लिए। और यहाँ पे ना आप अपंग हो जाएं कि यानी कि आप दूसरों पे आश्रित हो जाएं। आप अगर धन कमा रहे हैं तो उसको ना कमा पाएँ, कोई हेल्थ इश्यूज हो, हॉस्पिटल में सारे पैसे जाएं आपके, लेकिन इनकी मनसा ये सफल नहीं हो पाई और ये अपने ही बिछाए जाल में, अपने ही खोदे गड्ढे में ये पूरी तरीके से गिर गए, फंस गए। तो इसीलिए ना किसी का बुरा करने या किसी के लिए जाल बिछाने या किसी के बारे में काली सोच रखने से पहले एक बार उस जगह पे खुद को भी रख के देख लेना चाहिए कि कहीं मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन इंसान नहीं सोचता इन चीज़ों को, उसको तो बस दुश्मनी है, हेट है, तो वो बस आगे कदम बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ें हुई हैं, उनके कदम लड़खड़ाए और अपने ही खोदे गड्ढे में गिर गए। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके हेटर्स हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है आपके पास। अगर पैसे अच्छे खासे हैं, अच्छा ये तो है ही, इन्होंने पैसों में आपके नुकसान करने की कोशिश की है और आपके पैसों को हड़प के आपके पैसों में हो सकता है यहाँ पे ये, अगर आपके पास काफ़ी पैसे रुपए होंगे या काफ़ी भी नहीं होंगे तो भी एक अच्छी ठीक ठाक आप अपनी लाइफ अगर जी रहे थे, तो ये आपके पैसों पे ना राजा बन के बैठ, आपके पैसों पे राज करना चाहते थे। अगर एक वर्ड में मैं बोलूँ तो ये आपके पैसों पे राज करना चाहते थे, लेकिन वो चीज़ें भी इनकी सफल नहीं हुई क्योंकि यहाँ आपके पास नेक कर्मों की, लोगों की दुआएं, बुज़ुर्गों की दुआओं ने आपको बचाया है पूरी तरीके से। आपके एंसेस्टर्स की दुआओं ने, आपके बुज़ुर्गों की दुआओं ने, जिनके लिए आप कुछ ना कुछ अपने सैलरी से छोटा मोटा अमाउंट निकाल करके उनकी नीड को पूरी करते हैं, अपने जीवन को बैलेंस में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरा मिला तो पूरा खा गए, ऐसा नहीं। अगर आप कहीं जॉब, आपका करियर है जहाँ से आपको अर्निंग होती है, वहाँ आप अच्छे काम करते हैं। ईश्वर के दर्शन, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की नॉलेज जो आपके पास है और ईश्वर के बहुत करीब है, ईश्वर जो आपको प्यार करते हैं, ईश्वर का प्यार और आपके नेक कर्मों ने आपको इतने बड़े गड्ढे में गिरने से बचाया। और आपके जो हेटर्स हैं जिन्होंने वो गड्ढा खोदा, पैर उनका ही फिसल गया उसमें, सारे षड्यंत्र उन्हीं पे पलटवार हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए 3 ऑफ यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि ये जो आपके हेटर्स हैं ना,
इन्होंने आपके लिए तो यहाँ पे जाल तो वाकई में बहुत तगड़ा बिछाया है। यहाँ पे काफ़ी आपके बारे में निंदा चुगलियाँ आपके बारे में, यानी कि समाज में आपको गिराने की कोशिश की गई, गलत बातें अफवाहें आपके खिलाफ, यहाँ पे काफ़ी गॉसिप आपके पीठ पीछे बहुत सारी गॉसिप की गई, नेगेटिव गॉसिप, कोई पॉजिटिव गॉसिप नहीं है यहाँ पे। पूरी तरीके से नेगेटिविटी आपके खिलाफ फैलाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। लेकिन हुआ क्या है कि नेगेटिविटी आप पे तो नहीं हावी हो पाई, लेकिन सच्चाई यहाँ पे खुल खुल के सामने आई है पूरी तरीके से। और ये लोगों ने देखा है जो आप करते हैं, इतने छोटे छोटे नेक कार्य जो करते हैं ना, ये लोगों को पता है। दुनिया देखिए, बुरी चीज़ें अच्छी चीज़ें कुछ भी छुपती नहीं है इस समाज में। तो आपके इस नेक कार्य को लोगों ने देखा, आपकी भक्ति को देखा है, ईश्वर के प्रति प्रेम को देखा है, तो इनकी असलियत खुल के आई। इन्होंने जो आपके पीठ पीछे एक नेगेटिव गॉसिप आपको गलत साबित करने की कोशिश की है, आपके पैसों के बारे में, पैसों को लेके आपके बारे में गलत बात कही गई है ना। हो सकता है कुछ आपके ऊपर आरोप लगे हों, कुछ चीटिंग करने की झूठे इल्ज़ाम इन्होंने बहुत सारी गॉसिप उसके बारे में की है। तो आपके नेक कर्म को लोगों ने देखा है, आपके स्पिरिचुअलिटी को लोगों ने देखा है। तो यहाँ इनकी पोल पट्टी पूरी तरीके से खुल चुकी है ना। तो इन्होंने जो जाल आपके लिए तैयार किया था, बहुत सारे जाल बिछाए थे, आपके धन पे राज करना चाहते थे, आपको गरीबी में पहुंचाना चाहते थे, आपको किसी के ऊपर डिपेंड कर देना चाहते थे, यहाँ पे आपको ऐसी अवस्था में भेजना चाहते थे, 10 ऑफ सोर्ड्स की अवस्था में। तो ये इन सारी चीज़ों को जो उन्होंने गड्ढे आपके जीवन में खोदे थे ना, वो गड्ढे इनके ही जीवन में पलट के आ गए पूरी तरीके से। यहाँ पे उनका डाउनफॉल आप देख सकते हैं। उनकी उन्नति तरक्की जो कुछ भी थी वो सब अब डाउन हो रही है, डाउनफॉल हो रहा है इनका। इनके जीवन में सब कुछ बिगड़ चुका है। जो कुछ भी इनके जीवन में अच्छा थोड़ा बहुत चल रहा था, वो सब कुछ यहाँ पे डाउनफॉल उनके जीवन में पूरी तरीके से आ चुका है। और ये बहुत तेज़ी से आ रहा है, जिसको कि ये रोक नहीं सकते हैं। चलिए थोड़े से एंजल्स मैसेज लेते हैं कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए, कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो गाइडेंस दीजिए, आंसर देना चाहते हैं तो आंसर दीजिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। सक्सेस, तो मैंने बोला था कि आपके जीवन में बहुत बहुत सक्सेस यहाँ पे आ रही है, क्योंकि ये पुण्य कर्मों ने आपको बचा के रखा है। और आपके जीवन में उन्नति तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका कुछ न कुछ एक दशमांश होता है, आप निकालते होंगे। अगर दशमांश नहीं भी निकालते होंगे तो जितना हो सकता है आपसे आप लोगों की मदद करते हैं, तो सक्सेस आपके जीवन में बनी ही रहेगी। इसे कोई भी टाल नहीं सकता, कितने भी कोई गड्ढे खोद ले। क्योंकि जब इंसान अच्छा हो, अच्छे नेक कर्म कर रहा हो, तो वो कोई गड्ढे खोद के क्या कर लेगा, है ना। तो इसीलिए आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं यहाँ पे होगा। इन द नियर फ्यूचर कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ सकती है। बहुत आपके जीवन में कोई एक नया लाइफ पार्टनर आ सकता है जो बहुत ही आपके जैसा होगा, बहुत ही आपकी जोड़ी बहुत खूबसूरत होगी। यहाँ पे एंजल्स आपको इन द नियर फ्यूचर आपके जीवन में कोई लव पार्टनर आपके जीवन में आ सकता है जो बिल्कुल आप जैसा होगा, बिल्कुल एक बहुत ही परफेक्ट आप दोनों की जोड़ी होगी। यहाँ पे बहुत ही सुंदर कार्ड है ये। तो देखते हैं और क्या बताते हैं। डोंट स्टॉप, आपको ये नेक कार्य करना कभी नहीं बंद करना है, हमेशा इस कार्य को करते रहना है। यही नेक कार्य, यही ईश्वर की भक्ति, यही ईश्वर का प्रेम आपको यहाँ पूरी तरीके से जिन लोगों ने आपके जीवन में गड्ढे खोदे, षड्यंत्र किए, उनसे बचाने में बहुत हेल्पफुल है। इसीलिए डोंट स्टॉप, इन चीज़ों को, अपने नेक कार्य को कभी भी बंद नहीं करना है आपको, है ना। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, तो यहाँ पे ऐसे लोगों से
कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको, आप जैसा कर रहे हैं अपने जीवन में, जो कर रहे हैं अपने जीवन में, बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत नेक कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में। किसी के साथ कोई कैसा भी अगर हाथ पैर आपसे जोड़ता है आकर के, या अपनी गलतियों का रियलाइज़ होता है, तो आपको अपना अपना जीवन अपने हिसाब से जीना है। किसी से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कहता भी है तो आपको दूर रहना है। नॉट द राइट टाइम। अगर ये आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत सारे इनको ऐसा लगता है ये आपको गरीबी में पहुंचा सकते हैं, आपके जीवन में षड्यंत्र के रच के गड्ढे खोद के आपके धन पे राज कर सकते हैं, तो हाँ, एंजल्स ने गाइड कर दिया आपको कि नॉट द राइट टाइम। एंजल्स बोल रहे हैं हेटर्स, ये राइट टाइम नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स बताती हूँ, कुछ नेम इनिशियल्स भी बताती हूँ। तो यहाँ पे 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। 10 नंबर, 5, 6, 10, 8, 3 नंबर, ओके, 3 नंबर भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं यहाँ पे थोड़े से नेम इनिशियल्स बता देती हूँ। KNTALRH। हाँ, ए बोला था मैंने पहले। तो यही नेम इनिशियल्स है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।